तो जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में उसको हम क्या बोल देते हैं, जीपी बोल देते हैं। जैसे हमने एपी पढ़ा था, एपी में एक कॉमन डिफरेंस चल रहा था, जीपी में एक कॉमन रेशियो चलता है। क्या चलता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? जैसे बेटा 2 लिखा, 4, 6, 8, 10, ऐसे हमने लिखा। तो अगर हम ये देखें, ये एक एपी है। क्या है? एपी है। क्यों? क्योंकि यहां देखो इनका कॉमन डिफरेंस चलेगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ऐसा जो भी सीरीज बनती है उनको हम एपी कहते हैं। लेकिन जीपी में मल्टीपल चलते हैं, वहां डिफरेंस नहीं चलता, वहां मल्टीपल चलता है। जैसे इसी सीरीज को अगर मैं बनाऊं तो 2 का डबल अगर मैंने 4 किया तो फिर 4 का डबल करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे चलेगा। ये जीपी होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपी एंड जीपी। तो हमारा ये टर्म क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई करके आया। किस में किया हमने 2 का मल्टीप्लाई? फर्स्ट टर्म में। फिर थर्ड टर्म सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करके आया, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करके आया। तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के मल्टीपल बनते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड क्वांटिटी। तो इसमें हमने हर किसी को मल्टीप्लाई किया। कि क्या किया हमने यहाँ पे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाली बात की हमने, यहाँ डिवाइड वाली बात नहीं की है। डिवाइड से भी आ सकता है, मल्टीप्लाई से भी। अब डिवाइड से कैसे आएगा? इसका उल्टी जीपी बना दो, जैसे 32, 16, 8, 4, 2। तो यहां डिवाइड करके इसको 2 से डिवाइड किया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, फिर इसको 2 से, फिर इसको 2 से, ऐसे चलेगा। तो इस टाइप की जो भी सीरीज बनती है उस सीरीज को हम जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीपी कहते हैं। और इसमें जैसे अब ये 2 से स्टार्ट हुआ, 32 पे खत्म हो गया, तो ये जो जीपी है दिस इज कॉल्ड फाइनाइट जीपी। क्या कहेंगे इसको? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब इसके कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता है कि भाई 10 टर्म की है, 5 टर्म की है, 7 टर्म की है। टर्म्स का नंबर हमें पता है, तो जिनमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होता है वो हमारी फाइनाइट जीपी होती है। बट अगर हम कहें कि ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा, 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट, तो ये होगा इनफाइनाइट जीपी। क्या कहेंगे इसको? इनफाइनाइट जीपी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए। और जो नंबर इनको मल्टीप्लाई करके अगले टर्म बना रहे, हर किसी में वो सेम होगा, उसको कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं उसको? कॉमन रेशियो। ये फिक्स क्वांटिटी को हम कॉमन रेशियो कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ स्मॉल आर क्या है बेटा? 2 है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस टाइप से जो भी बनेगा उसको हम जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें हमें निकालनी है जनरल टर्म। व्हाट इज जनरल टर्म? जनरल टर्म के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज an इक्वल्स टू ARn-1। an मतलब जिस टर्म की आप बात कर रहे हैं, a मतलब फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो, ऊपर n-1 लेना। कैसे? जैसे ये हमारे पास आपकी जीपी है, देखो 2 4 8 16, इसका फोर्थ टर्म आप देखोगे तो कितना है बेटा? 16 है। तो आपसे कहूं कि A4 निकालो। A4 निकालने के लिए आपको AR3 निकालना पड़ेगा, AR3। क्या मतलब है? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल्स टू ARn-1। इसका मतलब अगर यहाँ n है तो यहाँ n-1 होता है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4-1 होगा, दैट इज 3। समझ में आ गया? तो अब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। कैसे? यहां देखो a कितना है हमारा? 2 है। r कितना निकाला था? अभी दिखाया हमने, 2 था। उसका क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 होता है, 2 8 जा 16। तो देखो 16 ही है ना ये फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से आप इसकी जनरल टर्म निकाल सकते हैं। कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं वो सारी टर्म आप इससे फाइंड कर सकते हैं। अब लेकिन ये जब लगाना है जब आपको स्टार्टिंग से कोई टर्म फाइंड करनी है। कहां से फाइंड करनी है? स्टार्टिंग से। लेकिन अगर लास्ट की तरफ से फाइंड करनी पड़ जाए, लास्ट की तरफ, पीछे की तरफ से फाइंड करनी पड़ जाए, तब उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है L1/r n-1। L1/r n-1।
एग्जाम्पल के लिए यही ले लेते हैं हम, ये वाली सीरीज ही ले लेते हैं। तब पीछे से थर्ड नंबर पे कौन आएगा? देखो हमारे पास सीरीज है ना 2, 4, 8, 16, 32। भाई जब भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो एक सीरीज पकड़ लो और उसके बारे में सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो वही हम इस सीरीज में सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं पीछे से थर्ड टर्म फाइंड करनी है, पीछे से थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो L3 लिखेंगे उसको, पीछे से थर्ड टर्म। तो यहां लास्ट टर्म लिखते हैं पहले, तो क्या लिखते हैं? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी हमारी? 32। यहां 1/r, रेशियो तो अभी हमने देखा 2 था इसका, 1/2 की पावर n-1। हमें थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ 3-1, तो 32 इंटू 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 32 इंटू 1/2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 8 जा 32। तो थर्ड टर्म पीछे से कितनी है? 8 है। आप देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना आ गया? 8 आ गया। समझ में आ गई? क्लियर होगी सारी बातें? इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जीपी की जो बहुत जरूरी है, जिसे हम करेंगे तभी हम जीपी कर पाएंगे। तो वो बातें हम यहां देखेंगे अभी क्या होती हैं इनकी इंटरेस्टिंग बातें, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं उसको, फिर प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा? तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी, हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास 3 टर्म है और वो जीपी में है, लाइक हम ले लें 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है? ये 3 टर्म हो जीपी में है ना? क्या है? ये जीपी है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि देखो यहां 3, ये इसका 4 टाइम्स है और ये इसका 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये जीपी बन गया। कॉमन रेशियो बन रहा है, कॉमन मल्टीपल आ रहा है। तो जो बीच वाली टर्म होती है, लेट इट बी बी, ये बी है, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो जो बी है ना, इसका स्क्वायर हमेशा ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है बेटा। देखो 12 का स्क्वायर करो, कितना आया? 144, और ए और सी की मल्टीप्लाई करो, 48 इंटू 3 करो, कितना आया? 144। तो इसका मतलब जो बीच वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर हमेशा फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? जीपी में ये जो रेशियो होता है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर ये चेंज हो गया तो मतलब जीपी चेंज हो गई या जीपी नहीं है, वो उसको हम जीपी नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब कोई भी हमारे पास जीपी होती है, उस जीपी को अगर आप किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दोगे, किसी एक कॉमन नंबर से, ठीक है? कॉमन नंबर का मतलब सबको एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको, इस सीरीज को 3 से डिवाइड कर देता हूं, कितने से डिवाइड कर देता हूं? 3 से। 3 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया? 1। 3 4 जा 12, 3 से किया तो 16। तो जो मिलेगा ना, ये भी आपका जीपी ही होगा। अगर किसी भी जीपी को हम एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमें मिलती है सीरीज वो भी जीपी ही होती है, और किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे जो मिलेगा तब भी वो जीपी रहेगा। तो ये देखो ये जीपी कैसे है? 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, है कि नहीं है? तो किसी भी नंबर से आप इन सबको डिवाइड कर दो, लेकिन कॉमन नंबर से डिवाइड करना है सबको, तब भी वो जीपी रहेगा। और किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो जीपी रहेगा। लाइक अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस सीरीज को, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, 48 2 जा 96। अब देखो 6 4 जा 24, 24 4 जा 96, अभी भी ये जीपी रहेगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई जीपी की। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हमारे पास जो जीपी है 3 12 48, अगर हम पूरी जीपी का रेसिप्रोकल कर दें, पूरी जीपी का रेसिप्रोकल कर दें, लाइक ये 1/3 हो जाए, 1/12 हो जाए, 1/48 हो जाए, तो भी वो जीपी ही रहती है। तो जीपी की 3-4 बातें क्या हो गई? पूरी जीपी को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो जीपी रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दोगे तब भी वो जीपी रहेगा, जीपी का रेसिप्रोकल ले लोगे तब भी वो जीपी रहेगा। बात समझ में आ गई? लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं उसका ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं? LN कह सकते हैं, मतलब पीछे से कौन सा नंबर है। जनरल टर्म स्टार्टिंग से कोई नंबर फाइंड करना है उसको हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सारी? जीपी किसको कहते हैं, कॉमन रेशियो क्या होता है, रेशियो क्यों लेते हैं, सारी चीजें यहां क्लियर है।
ठीक है बेटा। दूसरी चीज, अब अगर मेरे पास एक जीपी है, सपोज करें 2, 4, 8, 16, 32 ये। अब इस जीपी में अगर आपने पूरी जीपी के हर एक मेंबर को, एलिमेंट को स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, 4 पावर कर दी, कितनी भी पावर कर दो तब भी वो जीपी रहेगा। मान लें इनकी सबकी पावर डबल कर दी मैंने, मतलब पावर 2 कर दी, यहां 2 कर दिया, तो अब भी ये क्या रहेगा, जीपी ही रहेगा। लेकिन यहां कंडीशन क्या है, अगर आपने स्क्वायर किया तो सारे नंबर्स का स्क्वायर होना चाहिए, अगर आपने स्क्वायर रूट किया है तो सबका स्क्वायर रूट होना चाहिए, आपने डिवाइड किया तो सब में डिवाइड होना चाहिए सेम नंबर से, आपने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई सब सेम नंबर से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें करेंगे तो आपको वो जीपी ही रहेगा, वो जीपी चेंज वहां नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? पक्की बात है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अगर आपके पास कोई एक जीपी है जो कि आपकी 3 टर्म्स की हो सकती है, 3 टर्म्स की एक जीपी है, 4 टर्म्स की जीपी है या 5 टर्म्स की जीपी है, आपके पास जीपी है, तो इसमें आपको क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? 3 टर्म्स की कोई भी जीपी होती है तो उसमें हम तीनों टर्म को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, लेट दिस नंबर बी ए, तो नेक्स्ट होगा ए आर और उससे पहले वाला होगा ए अपॉन आर। ये बहुत काम आएगा जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तीन नंबर की एक जीपी है, आपसे कह रहा है, तो आपको जीपी के तीनों टर्म्स को अगर कंसीडर करना है तो आप ऐसे कंसीडर करेंगे, ए आर, ए अपॉन आर, मतलब सबसे पहला टर्म होगा ए अपॉन आर, फिर ए, फिर ए आर। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? इसी से रिलेटेड 5th टर्म, जो 5 टर्म वाली कोई जीपी होगी तो सेम ऐसी बनेगी। कैसे? ए आर स्क्वायर, इधर आएंगे तो ए अपॉन आर, इधर आएंगे तो ए अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स। बात समझ गए? जब 4 टर्म रहेगा तब होगा ए आर क्यूब, यहां होगा ए अपॉन आर और यहां होगा ए अपॉन आर क्यूब। 1 2 3 4 4 टर्म्स। तो इस तरीके से आप लोग जो है जीपी को स्टडी करेंगे। ये सारी चीजें अगर आपको पता है ना जीपी की, तो ही आप जीपी को कर पाएंगे, नहीं तो जीपी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? इसमें अब 2 कंडीशन और है, वो और सीख लो, सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी जीपी की, उसके बाद जीपी के क्वेश्चन कर सकते हैं। वो क्या है? अगर आपके पास एक जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे चलती जा रही है। दूसरी एक जीपी है ए आर, कैपिटल में ले रहा हूं मैं सब कुछ, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे। अगर आप पहली जीपी को दूसरी जीपी से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्टिंग जो जीपी बनेगी वो भी, मतलब रिजल्टिंग सीक्वेंस जो भी बनेगा वो भी जीपी होगा, वो भी हमेशा क्या होगा? जीपी होगा। मान ले एक जीपी ले लिया आपने, सपोज करो 1 का 3 टाइम्स ले लेते 3 का 3 टाइम्स 9 3 जा 27, ऐसे ले लिया। एक ले लिया हमने 2 वाली, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 1 2 जा 2, 3 4 जा 12, 9 8 जा 72, तो देखो 2 6 जा 12, 12 6 जा 72, बन गया ना जीपी। तो अगर 2 जीपी है, ये फर्स्ट जीपी है, ये सेकंड जीपी है, अगर दोनों जीपी को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉसपोंडिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई? क्रॉसपोंडिंग टर्म्स की। फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, ऐसे करके जो भी जीपी आपकी बनेगी वो जीपी हमेशा क्या होगी? एक जीपी बनेगी, मतलब जो भी सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा? एक जीपी बनेगा। डिवाइड कर दोगे तो भी जीपी बनेगा। ये सारी प्रॉपर्टी थी, ये था जीपी और इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे आगे इसके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।